तो चलिए भंडारा में स्वागत है आप लोग को। आज हुआ था प्रैक्टिस सेट 15 हुआ ग्रुप डी का, और ये खान सर के मारे हैं। ये न्यू बुक है तो थोड़ा इसी को मार रहा है। 14 है। ओ 14 हुआ, हाँ तो 14 पे सेट नंबर है। और इसमें जो है अभी कर लेते हैं जीके जीएस का, फिर देखेंगे मैथ रीजनिंग और न्यूमेरिकल तो था ही नहीं, तो मैथ रीजनिंग देखेंगे। तो पहले देखते हैं, तो पहले जीके जीएस देख लेते हैं, और आप लोग शाम में भी जुड़िएगा ग्रुप डिस्कशन में। और इसका जो पीडीएफ जो है कहाँ डाला जाता है, 7:30 पे डाला जाता है, और वहाँ टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती बाय जगह पर डाल दिया जाता है। और बहुत लोग अपना मार के नंबर शेयर करते हैं, हम लोग भी करते हैं शेयर नंबर, ठीक है। तो चलिए तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल जीके जीएस मस्ती पर, और वहीं पर होमवर्क डाला जाता है शाम वाला लाइव क्लास का। चलिए क्या है पहला क्वेश्चन, क्या है पहला है यूराल पर्वतमाला को अलग करती है। हम जानते हैं कि यूराल पर्वतमाला जो है, यूराल पर्वतमाला एशिया एवं यूरोप को अलग करते हैं। कौन को अलग करते हैं पता है? पहले यूराल पर्वत आएगा, फिर यूराल नदी आएगा, और यूराल नदी के बाद फिर आएगा कैस्पियन सागर आएगा, कैस्पियन सागर के बाद फिर काकेशस पर्वत आएगा, काकेशस पर्वत के बाद फिर आता है काला सागर, और काला सागर के बाद आता है भूमध्य सागर। तो ये सभी मिल के जो है एशिया एवं यूरोप को अलग करता है। क्या क्या बोले थे? यूराल पर्वत, यूराल नदी, फिर कैस्पियन सागर, फिर काकेशस पर्वत, फिर काला सागर, और लास्ट में भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधी दायित्व को उल्लेख करता है? तो इसका हो जाएगा, इसका राज्य की नीति ये सब हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 51 है। 50 जो है वो कार्यपालिका को विधायिका का अलग करना, और अनुच्छेद नंबर 51 में यही है अंतर्राष्ट्रीय अथी है। और 51 का ए बोलेंगे तो हो जाएगा मौलिक कर्तव्य। क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, और भाग 4 के ए में। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर है क्या, और मौलिक अधिकार पूछेगा तो भाग नंबर 3 में हो जाएगा 12 से 36, 12 से 36 हो जाएगा, 12 से 35 हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य बोलेंगे तो भाग 4 के ए में हो जाएगा, और अनुच्छेद नंबर 51 के ए हो जाएगा। और मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए हैं, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो ये रूस से लिए हैं। और आज की नीति नियत तो जो है ये भाग नंबर 4 में हो जाएगा 36 से 51, 36 से 51। और प्रस्तावना जानवे करते हैं क्या वो? प्रस्तावना जानवे करते हैं। प्रस्तावना को क्या कहते हैं? संविधान के आत्मा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसा अनुच्छेद 32 के बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आत्मा कहे थे। अगला है 3 नंबर, को किसी अन्य को अंतरित नहीं किया जा सकता है। मतलब कौन सा टैक्स है जो किसी और पर नहीं थोपा जा सकता है? तो बताते थे प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर जो है जिस पर लगेगा उसी को देना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। जैसे बोलेंगे क्या, तो जैसे बोलेंगे आयकर हो गया, इनकम टैक्स आयकर हो गया, प्रत्यक्ष कर हो गया है, निगम कर प्रत्यक्ष कर हो गया है, उपहार तुमको मिलेगा तो तुम्ही को देना पड़ेगा तो प्रत्यक्ष कर हो गया है, संपत्ति कर, संपत्ति तुम्हारा है तो तुम्ही को टैक्स देना पड़ेगा तो संपत्ति कर हो गया है। उसके बाद होता है खेत, जो होता है ज़मीन पर लगता है, तो वो भी हो गया है खेत तुम्हारा है, ज़मीन तुम्हारा है तो तुम्ही को रसीद कटवाना पड़ेगा, वो भी क्या है? तो वो भी है डायरेक्ट टैक्स है, तो इसका प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। लेकिन जीएसटी जो अप्रत्यक्ष कर है, जितना भी सामान हम लोग खरीदते हैं सब पर जीएसटी लगता है, लेकिन हम लोग नहीं भरते हैं, बल्कि हम लोग सामान खरीद के दुकानदार को देते हैं, फिर वो जीएसटी भरते हैं। तो चलिए इसका हो जाएगा सी नंबर। बिक्री का तो वही हुआ, जीएसटी के अंतर्गत आ गया, बेचते हैं ना, तो हम लोग खरीदते हैं। इनमें से किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? जिसका होगा पीसी महालनोबिस। हम जानते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो आधारित था हेरोल्ड डोमाल मोडर, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था इसको बोला जाता है, ये आधारित था पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और ये प्रथम में कृषि पर जोर दिया गया था, दूसरा में उद्योग पर जोर दिया गया था, और 3 उद्योग का स्थापना किया था। एक किया था दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन के सहयोग से, एक किया था उड़ीसा में राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, किया था छत्तीसगढ़ में भिलाई रूस के सहयोग से, ठीक है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना जो था उसमें कृषि एवं उद्योग तीनों पर जोर दिया गया, दोनों पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, इनमें से किस योजना का आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन में विलय कर दिया गया है? तो इसका जगह वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। वरिष्ठ नागरिक का भी अब इलाज जो है आयुष्मान भारत के तहत ही हो जाता है, और इसमें ज़्यादा तो वरिष्ठ नागरिक का होता है क्योंकि वही ज़्यादा बीमार पड़ता है, तो इसका जगह बी नंबर हो जाएगा। और आयुष्मान भारत की योजना शुरुआत हुआ था ये झारखंड राशि से स्टार्ट हुआ था, और इसमें 5 लाख सहायता राशि दिया जाता है। और चिरंजीवी पूछा तो राजस्थान हो जाएगा, उसमें 10 लाख सहायता राशि प्रदान किया जाता है स्वास्थ्य के लिए। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, भारत दक्षिण भारत में स्थित इनमें से कौन सा पहाड़ियों की चोटी का नाम डोरा बेटा है? तो नीलगिरी हो जाएगा, नीलगिरी पर्वत है, इसका सर्वोच्च चोटी का नाम डोरा बेटा है। लेकिन दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा चोटी पूछेगा तो अनाई मुडी होगा। क्या होगा? अनाई मुडी हो जाएगा, जो अन्नामलाई के सर्वोच्च चोटी है। दूसरा सर्वोच्च चोटी है डोरा बेटा, जो नीलगिरी का सर्वोच्च चोटी है। तो इसका जाएगा क्या? तो इसका जाएगा डोरा बेटा। और नीलगिरी पर ही एक ठो ऊटी जो है
ऊटी जो मतलब पर्यटन स्थल है वो भी कहाँ है, नीलगिरी पर ही है, और कोडाई कनाल भी। चलिए अगला, मसाई जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये अफ्रीका में हो जाएगा, मसाई हो जाएगा, अफ्रीका में पाया जाता है, मसाई जनजाति पाया जाता है। पिग्मी भी अफ्रीका में ही पाया जाता है, पिग्मी हो गया, ये सब रखिएगा, अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, क्या भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दारा भाई नौरोजी ने इसको दिया था, तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दारा भाई जी अध्यक्षता किए थे, और स्वराज 3 को लिया था, एक स्वराज लिया था, स्वदेशी लिया था, और स्वराज हो गया, स्वदेशी हो गया, और एक और था, 3 था जिसको लक्ष्य लिया था प्राप्त करने का, स्वराज, स्वदेशी। और याद रखिएगा कि दारा भाई नौरोजी जो है सर्वप्रथम जो है भारत के राष्ट्रीय आय का गणना किया था 1867 में किया था, एक पुस्तक भी लिखा था, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका जगह दारा भाई नौरोजी, और वयोवृद्ध पुरुष दारा भाई नौरोजी को ही कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कितना, 8-9 नंबर, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है। तो पिंडर नदी जो है हम जानते हैं कि कर्ण प्रयाग में आके अलकनंदा से मिल जाती है। पहले देखो, पहले मिलता है कौन, पहले मिलता है धौली गंगा मिलता है, तो धौली गंगा मिलता है अलकनंदा से, तो वहाँ बनता है विष्णु प्रयाग। फिर जो है आकर नंदाकिनी नदी मिलता है अलकनंदा से, तो बनता है नंद प्रयाग। फिर आके मिलता है पिंडार नदी मिलता है अलकनंदा से, तो बनता है कर्ण प्रयाग। और फिर लास्ट में आके मिलता है मंदाकिनी नदी आके मिलता है, तो बनता है रुद्र प्रयाग। और लास्ट में गंगा और भागीरथी अलकनंदा और भागीरथी मिल जाती है देव प्रयाग में, और वहाँ से गंगा नाम पड़ जाता है, ठीक है ना, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग सबसे पहले। चलो अगला क्वेश्चन, मनरेगा योजना के अंतर्गत इन निम्न में से किसे अधिकार की गारंटी दी गई है। तो मनरेगा अधिनियम के अंतर्गत जो है काम के अधिकार को गारंटी दिया गया, 100 दिन देता है। कितना देता है, 100 दिन देता है। और मनरेगा का स्थापना हुआ था 2006 में हुआ था, इसका नाम बदल के किया गया 2009 में मनरेगा किया गया है। और मनरेगा का फुल फॉर्म पूछेगा तो मनरेगा का फुल फॉर्म पूछेगा तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नहीं चलो, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है। तो कुतुब मीनार तो दिल्ली में है, इसका निर्माण शुरू करवाए थे कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाए थे, और लेकिन इसको पूरा किया थे इल्तुतमिश, लेकिन इसका नुकसान हो गया, तो फिर जो इस पर इसका जो मतलब एक तल्ला फिर ठोक दिया था कौन, तो फिरोज शाह तुगलक। और इस अगला, और पंचमहली फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर के सिकरी का स्थापना अकबर ने करवाए थे 1571 ईस्वी में। अग्रसेन की बाबरी जो है भी दिल्ली हो जाएगा, लाल किला भी हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा, तो पंचमहल फतेहपुर सिकरी यानी बी नंबर सही हो जाएगा। और अलाई दरवाज़ा भी नई दिल्ली में ही है, पंचमहल फतेहपुर सिकरी बता रहे हैं। और बता रहे हैं क्या, तो बता रहे हैं पंचमहल फतेहपुर सिकरी हो गया है, और अलाई दरवाज़ा भी दिल्ली में है, और ये जो है कुतुब मीनार भी दिल्ली में है, और जामा मस्जिद भी दिल्ली में है, और चंद्रगुप्त का एक मेहरौली स्तंभ लेख है वो भी कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है। लोटस टेम्पल भी कहाँ है, दिल्ली में। राष्ट्रीय विकास परिषद 12 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है कौन, तो इसका हो जाता है प्रधानमंत्री हो जाएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना हुआ था 1952 में हुआ था, और इसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या होता है, प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता था, लेकिन नीति आयोग को समाप्त कर दिया गया है, और उसका स्थापना उसके जगह पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग आया है, और योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। नीति आयोग बोल दिया, योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष, तुम लोग बोल करता है बीच में, कहीं देखते रहता है। योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है, और योजना आयोग के स्थान पर लाया नीति आयोग लाया है 1 जनवरी 2015 को। दोनों का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, वही तो दोनों तो बोल दिए, दोनों का। और नीति आयोग का CEO जो है परमेश्वरन अय्यर है, और नीति आयोग का अध्यक्ष पूछेंगे, उपाध्यक्ष पूछेंगे तो सुमन बेरी, और अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होगा। विश्व भर में मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष, तो 10 दिसंबर हो जाएगा। कल आप लोग को पढ़े हुए किए, वो देख लीजिएगा, ठीक है ना, पूरा हम बता दिए हैं। और ऐसा नहीं सिर्फ मतलब ऐसा कि नहीं कि हाँ ये दिवस इस तारीख को मनाते हैं, सिर्फ वो नहीं बताते गए, उसके चारों ओर का बैकग्राउंड भी बताते गए, यानी इतिहास बताते गए। अगला क्वेश्चन 74 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 14 नंबर हो तो गया 14 नंबर, क्षेत्रीय ग्रामीण, बोलने में हमको थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई, तो 1975, क्या जाएगा 1975 हो जाएगा। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा, और रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 1949 हो जाएगा। और वाणिज्यिक बैंक का राष्ट्रीयकरण पूछेगा तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किए थे, इंदिरा गांधी किए थे 1969 में किए थे, फिर जाकर 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण किए थे 1980 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 15 नंबर है, निम्न में से किस देश ने 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर फॉर्म बनाया। सिंगापुर इसका हो जाएगा। आप लोग को बहुत बार बताएं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है
महामैराथन जो किए हैं करंट अफेयर्स का 6 घंटा का है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इसका सिंगापुर हो जाएगा। और पूछेगा भारत में प्रथम राज्य कौन हो जाएगा जो तैरता हुआ पार्क लगाया है, तो होगा तेलंगाना। क्या होगा? तेलंगाना होगा। भारत पूछा तेलंगाना, और वर्ल्ड पूछा तो सिंगापुर। सर्वाधिक FDI इन्वेस्ट भी सिंगापुर में हुआ, लेकिन सर्वाधिक जो है व्यापार किसके साथ हुआ, तो अमेरिका के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस। विश्व धरोहर दिवस को बोलते हैं विश्व विरासत दिवस बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 18 अप्रैल। क्या जाएगा? और ये भी कल पढ़ाए थे तो आप लोग देख लीजिएगा, मतलब जो बता रहे हैं उसी से ज़्यादा जीके जीएस आ गया, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 18 अप्रैल। अगला है, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को 2021 कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आ जाएगा अल सल्वाडोर हो जाएगा। अल सल्वाडोर जो है ये बिटकॉइन को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। और बिटकॉइन का खोज किसने किया? बिटकॉइन का खोज किसने किया? नागोजी साकामोतो, ठीक है ना। नागोजी साकामोतो हो जाएगा, ये जापान के रहने वाले हैं, ठीक है ना। और भारत सरकार अभी हाल ही में बजट में घोषणा किया था कि जो ये जो मतलब क्या बोलते हैं इसको, बिटकॉइन जो है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा सिक्का बोलते हैं? क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लेंगे। कितना लेंगे? 30%। और भारत का जो क्रिप्टो करेंसी है जिसको मान्यता मिला है क्वाइन CDX। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन, तो हो गया है 18 नंबर। 23 जुलाई 2021 को होने वाला टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन में जानवे करते उद्घाटन समारोह में कौन था? तो MC मेरीकॉम बॉक्सिंग मणिपुर के, और मनप्रीत सिंह जो थे ये हॉकी के कैप्टन थे। लेकिन समापन समारोह में बजरंग पुनिया, लेकिन पहला टोक्यो ओलंपिक बोलेगा ये लोग। ये तो आप लोग को इतना बता दिए हैं, सामने कुछ कहने का नहीं, दिमाग में घुलता होगा। तो पूछेगा पहला टोक्यो ओलंपिक में हो जाएगा कौन? पहला टोक्यो ओलंपिक में टेकचंद थे, और टेकचंद भाला फेंकते हैं, जेवलियन थ्रो, और नीरज चोपड़ा भी भाला है। और पूछेगा समापन समारोह में पहला टोक्यो ओलंपिक में, तो अवनी लेखरा हो जाएगा जिसने पहले गोल्ड मेडल जीते हैं, और 50 मीटर में जीते हैं सिल्वर मेडल पहला टोक्यो ओलंपिक में। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये बताइए किए हैं। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिला है। और साहित्य रखना गुनाह है बताइए किए हैं। साइंस को मिला है किसको? तो लिस्ट एवं मैकमिलन मिला है केमिस्ट्री। किसको मिला है? केमिस्ट्री को मिला है। और शांति को मिला है दामित्री एवं रिया। बताइए क्या? दामित्री एवं रिया हो जाएगा। बताए थे कि रिया से मित्री के तो शांति भंग हो जाएगा, तो दामित्री एवं रिया हो जाएगा शांति का। और फिजिक्स का मिला है क्लाउस मिला है, हैसलमैन मिला है। क्लाउस हो गया, हैसलमैन हो गया, और एक और है उसका नाम उसके नाम में भी रिया आता है, ठीक है। तो इसका जगह फिजिक्स का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ है। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर थे 1913 ईस्वी में, साहित्य के क्षेत्र में, और गीतांजलि के लिए मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत ने 10 क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें क्या बोलना है? इसमें तो साथ है सब है, नहीं बोलेंगे चलेगा। तो चलो 20 बोल लेते हैं। भारत ने 10 नवंबर 2021 को कौन सा इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका हो गया अमृत पोर्टल हो गया है। इसका परिवहन मार दिया, तो इसका अमृत पोर्टल हो जाएगा। अमृत पोर्टल हो गया। याद रखिएगा कि पेट्रोल डीजल क्या है, तो अमृत का सामान है, तो उसको हटा दिया, तो अमृत याद रखिएगा। वैज्ञानिकों का उनका आविष्कारों में मिलान कीजिए, तो जी मार्कोनी हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, बेयल हो जाएगा, टेलीविज़न हो जाएगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल टेलीफोन हो जाएगा, थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन हो जाएगा। इसका जो होगा देख लेना, तो क्या होगा इसका? डी नंबर। क्या होगा? डी नंबर। 22 नंबर बोल रहा है, किसी रॉकेट का उड़ान भरना। रॉकेट का उड़ान जो है सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, और न्यूटन के तीसरा नियम भी बोल सकते हैं, तो सम्यक संरक्षण के सिद्धांत पर, यानी बी नंबर हो जाएगा। ऊर्जा संरक्षण क्या है? ऊर्जा संरक्षण में ऊर्जा संरक्षण रहेगा, द्रव्यमान संरक्षण में द्रव्यमान संरक्षण रहेगा। संवेग में m1 × v1 बराबर m2 × v2, यानी जितना पहले संवेग था उतना बाद में ही संवेग होगा। इससे नहीं निकलता है कि गोली जो है इस वेग से, मतलब गोली 100 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और वो बंदूक को कितना पीछे झटका देगा, नहीं पूछता है। वो सब निकलता है m1 v1 बराबर m2 v2। और न्यूटन के तीसरा नियम से ही निकलता है संवेग संरक्षण के सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, एक गर्म पिंड न्यूटन के ठंडक के नियम, ठंडक बोले तो शीतलन के नियम बोल रहा है, तो न्यूटन के शीतलन के नियम का अनुकरण करता है। पिंड का प्रारंभिक तापमान क्या होगा? तो इसका जगह डी हो जाएगा, लेकिन ध्यान देना है, यहाँ पर हम मिस्टेक कर दिए थे। डी जो है ये कितना नंबर में है? तो डी जो है ये सी नंबर में है। कहाँ पर है? डी 23 नंबर में है। डी तो सब में उस तरह है। डी कितना नंबर में? बोलता है 23 नंबर में है। तो डी जो है सी नंबर में है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ मिस्टेक नहीं करना है, मिस्टेक हो गया था मेरा। और इसमें जो है ना, इसमें न्यूटन का शीतलन नियम बोलता है कि ओए तो दोनों नहीं पता है तो साइड लगने, खासकर तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कराएं, चाहे कहीं भी रहें। तो कमेंट रूम से बोला है कि उसको भगा दो।
और अभी भी कर पाए। चलो अगला क्वेश्चन। नहीं कमेंट में कल भी क्या बोला उसको नहीं रखिए, डायरेक्ट तो नाम नहीं ना लिखा, आर्मी वाला जो पहने है उसको मत रखिए, वो ज़्यादा बदमाशी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो शीतलन नियम क्या है पता है? शीतलन नियम होता है कि किसी वस्तु को अगर उच्च तापमान में मान लो 100 डिग्री से 90 डिग्री सेल्सियस होने के लिए किसी वस्तु को 10 मिनट लगा है, तो 90 से 80 होने के लिए 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा, और 80 से फिर 70 होने के लिए फिर उससे भी ज़्यादा लगेगा। यही है न्यूटन के शीतलन नियम, यानी ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। देखो पहले अगर तापमान कम होगा तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, टाइम उतने रह जाएगा। अगर आप देखेंगे तो, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे टाइम देखो बढ़ते जा रहा है ना, इधर जा रहा है यानी टाइम क्या रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी डी नंबर हो जाएगा। लेकिन डी जो है मेरा सी नंबर में है, ये ध्यान दीजिएगा, तो गलती मार दीजिएगा। ऊपर उठाएगा हथौड़े के पास क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, और उसको धड़ाम सना मारते हैं तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, 24 नंबर हो गया। 25 नंबर बोल रहा है ध्वनि गमन नहीं करता। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं जाता है, क्योंकि ध्वनि जो है कि यांत्रिक तरंग, और यांत्रिक तरंग को बहने के लिए चाहिए क्या, माध्यम चाहिए। तो निर्वात कोई माध्यम नहीं, तो डी हो जाएगा। और ध्वनि तरंग एक अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन ध्वनि तरंग जो है जल की सतह पर अनुप्रस्थ होता है और जल के अंदर जो है अनुदैर्ध्य होता है, तो याद रखिएगा। तो इसका हो जाएगा क्या, और ध्वनि सबसे ज़्यादा चलता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में, और ठोस में भी इस्पात में। अगर इस्पात के साथ क्वार्ट्स दे दे, क्वार्ट्स बोलते हैं SiO2 को बोलते हैं, ठीक है ना, बालू का जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं क्वार्ट्स, तो वो भी दे दे तो हो जाएगा क्वार्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस के बिंदु और कर्ता केंद्र के बीच रखा जाए। आप लोग को पढ़ा दिए, बोला देख जाके वीडियो देख लीजिएगा, लगभग 35 मिनट का होगा ना, तो उसमें हम पूरा A to Z एक बार देख लीजिएगा, तो फिर ज़िंदगी में गलती नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा जब फोकस एवं कर्ता केंद्र के बीच रहेगा तो बनता है अनंत एवं कर्ता केंद्र के बीच बनता है वास्तविक बनता है। वास्तविक जब भी बोलेंगे तो उल्टा जब भी बोलेंगे तो वास्तविक, तो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है, और अनंत एवं कर्ता केंद्र के बीच बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को मापते हैं किलोवाट घंटा में, जिसको 1 यूनिट भी बोलते हैं, और 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछेगा एक औसत शक्ति बराबर क्या होगा, 746 वाट हो जाएगा। और औसत शक्ति जो है ये शक्ति का SI मात्रक है, शक्ति का मात्रक SI तो हो जाएगा, शक्ति ये खाली वाट हो जाएगा। अगला है सांद्र नाइट्रिक अम्ल का, ये क्वेश्चन देखो गलत दिया हुआ है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कल भी बताया था आप लोग को जब दिखा रहे थे। क्वेश्चन सही पढ़ा, अच्छा हल्ला नहीं कर। 28 में बोल रहा है NH3 में नाइट्रोजन की संख्या कितना है, तो 3 है। हाइड्रोजन देखो नाइट्रोजन की संख्या कितना है, 3 होता है। कैसे होता है, 7 होता है। कितना होता है, परमाणु संख्या नाइट्रोजन के 7 होता है, तो लिखेंगे 2 और 5। और बताया था अगर अंतिम में 1 2 3 4 आए तो संयोगता निकालने के लिए मतलब 1 2 3 4 खुद हो जाता है। अंतिम में 1 2 3 4 अगर संयोगता वही होगा, लेकिन 4 से अधिक होगा तो उसे 8 में घटा देते हैं, तो इसका हो रहा है 2 और 5 हो रहा है। अंतिम में 5 हो रहा है, तो 8 में से 5 हटा दो, आएगा 3। ऐसे बचाने का नियम है, हाइड्रोजन से जितना रहेगा वह संयोगता। तो हाइड्रोजन से कितना है, 3 है, तो संयोगता हो गया 3। कितना हो गया, 3 हो गया है। ठीक है ना, जैसे CO2 बोलते हैं तो ऑक्सीजन, NH3 बोल दिया, उसी प्रकार बोल देते हैं क्या, कुछ हो बोल दो जिसके साथ हाइड्रोजन रहता है। ठीक है ना, जैसे CH4 बोल दिए, तो हाइड्रोजन के साथ कितना कार्बन, हाइड्रोजन के साथ कितना 4 है, यानी कार्बन संख्या कितना होगा, 4। कितना होगा, 4 होगा। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात में एक्वारेजिया इसी को बोलते हैं, अम्ल राज बोलते हैं। तो नाइट्रिक अम्ल जो है, यहाँ नाइट्रिक अम्ल पहले बोले, नाइट्रिक अम्ल 1 भाग होता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग होता है। तो पहले नाइट्रिक अम्ल बोला तो 1 लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला 3 लेंगे, तो 1 अनुपात 3 देना चाहिए, लेकिन गलत इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है ना, इसका डी हो जाएगा। सुधार लीजिएगा, आप लोग सुधार लीजिएगा, लेकिन इसको मतलब नंबर में नहीं जोड़ लीजिएगा। ठीक है ना, गलत है तो गलत अथी जितना जाचिएगा, इन्हें कि 72 है तो 73 कर लीजिएगा, 74 कर लीजिएगा, लेकिन हाँ सुधार लीजिएगा। मंडलीय के आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को, ये भी गलत दिया हुआ है। लंब रूप स्तंभ को बोलते हैं समूह बोलते हैं। समूह कितना होता है, 18 होता है, और समूह बोलते हैं वर्ग बोलते हैं, जैसे को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, तो इसका 18 होता है। और 36 जो है ये होता है 7। कितना होता है, 7 होता है, तो आवर्त 7 हो जाएगा, यानी समूह और आवर्त कहलाएगा, यानी बी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, 2 या 2 से अधिक रूपों में किसी तत्व का होना जिसमें भौतिक गुण भिन्न लेकिन रासायनिक गुण समान, उसे अप्रूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अप्रूप बोलते हैं। कार्बन का भी 3 अप्रूप है, हीरा है, ग्रेफाइट और फ्लोरीन है। और हीरा का आकार कैसा होता है, चतुष्फलकीय, ग्रेफाइट का षटफलकीय, और फ्लोरीन का होता है कार्बन का 60 परमाणु मिलकर फुटबॉल की तरह निर्माण करता है, फुटबॉल का आकार निर्माण करता है, इसको बक्की बोल्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नए उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। तो प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किसने किया, तो इसका हो जाएगा
डोबेरेनियल, क्या जाएगा, डोबेरेनियल जो है ये तिर्यक नियम भी दिया है। तो ये प्लेटिनम को पहला उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया था। और न्यूलैंड जो है ये अष्टक नियम दिए हैं। और मोसले जो 1913 ईस्वी में आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है वो दिए हैं। और मेंडलीव जो है ये मेंडलीव का आवर्त सारणी जो है ये परमाणु भार पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन 33, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाली अपक्षय का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है दूध पानी को जो है चूना पत्थर को जो क्या करता है, दूधिया कर देता है, बोलते हैं दूधिया कर देता है। तो दूधिया कर देगा यानी डी नंबर हो जाएगा, सफ़ेद कर देगा। ठीक है, अगला है नीचे दी गई संरचना में दर्शाएं। तो कितना बार आप लोग को बताते हैं, बेंजीन के बारे में जब भी आता है बताते हैं कि इसका जाएगा C6H6 यानी बेंजीन हो जाएगा। और बेंजीन के बारे में जब आता है आप लोग को बताते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक बोले तो बंध श्रृंखला का निर्माण कर रहा है, देख लीजिए पूरा चारों तरफ से बंद है। और इसको बताते हैं कि इसमें पाई बॉन्ड जो है 3 है और सिग्मा बॉन्ड कितना है, तो इसमें 12 है, 12 बोलते हैं आप लोग को। पेट्रोल के साथ कारों में ईंधन के रूप में क्या मिलाते हैं, हम जानते हैं पेट्रोल के साथ मिलाते हैं एथेनॉल यानी C2H5OH को मिला देते हैं तो बन जाता है गैसोहोल। क्या बन जाता है, गैसोहोल बन जाता है, यानी C नंबर हो जाएगा। और ये बताते हैं पूर्णिया बिहार में से कारखाना भी लग गया है। ठीक है, मनुष्य में निषेचन में होता है, तो मनुष्य के निषेचन, मनुष्य में जो है निषेचन जो होता है शुक्राणु एवं अंडाणु का होता है। फ्लोपियन ट्यूब बोले थे, या उसी को बोले थे डिम्ब वाहिनी, या उसी को बोले थे अंडाणु वाहिनी। ठीक है ना, तो अंड वाहिनी बोले थे, तो इसका जगह फ्लोपियन ट्यूब। लेकिन जब वो निषेचन हो जाता है और जायगोट का निर्माण कर लेता है तो फिर उसको बोलते हैं भ्रूण। अब भ्रूण जो है फिर अपना विकास के लिए कहा जाता है तो गर्भाशय में विकास होता है, गर्भाशय में होता है। इसके बारे में पूरा पढ़ा दिए हैं आप लोग। जो है ग्रुप डी के जो मतलब अथी चलाए थे, डिस्कशन चलाए थे, वो 27 तक क्लास तक हो गया था ना। तो 1 से 27 तक देख लीजिएगा, आप तो खत्म हो जाएगा 10 दिन में पूरा एस सर की किताब खत्म हो जाएगा। उसके बाद चलाएंगे आप लोग के लिए जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे थे, यूथ वाला, तो यूथ वाला चलाएंगे। चलिए, मनुष्य में निषेचन में होता है, तो मनुष्य निषेचन ही तो हो गया। 37 नंबर, 14 वर्ष के आयु के बच्चों की वृद्धि के लिए प्रोटीन जरूरी है। क्या जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन की कमी से क्वासी-योरकर एवं मरासमस बीमारी हो जाता है। और प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर को टूटे फूटे कोशिका एवं ऊतकों को मरम्मत करता है। ठीक है, 38 नंबर बोला है ग्लूकोमा व ट्रोकोमा बीमारी है। तो ग्लूकोमा व ट्रोकोमा जो बीमारी है, ये बीमारी है आँख में होता है। कहाँ होता है, आँख में होता है। तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा आँख हो जाएगा। और मेनिंजाइटिस पूछेगा तो मस्तिष्क हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, और हिपैटिक बीमारी पूछेगा, हिपैटिक नाम से तो यकृत में हो जाएगा। और कान में जान में कहते हैं 3 हड्डी है, MIS है, मेलियस इनकस, स्टेपिस है। और ई3 में 6 हो जाएगा। और स्टेपिस सबसे छोटा हड्डी है। अगला क्वेश्चन हुआ, पौधा जो कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है। कायिक प्रवर्धन मतलब बोले तो उसका शरीर पेड़ पौधा के कोई अंग से अगर नया पौधा का निर्माण हो रहा है तो उसे बोलेंगे कायिक प्रवर्धन। अंग बोले तो इसे जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, जड़ तना पत्ती से कोई पौधा का निर्माण होगा तो उसे बोलेंगे कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। ठीक है ना, लेकिन जब बीज से निर्माण होगा तो उसे कायिक प्रवर्धन नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पर कायिक प्रवर्धन में जो कलम हम लोग काटते हैं, कलम काटते हैं, वो भी कायिक प्रवर्धन के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा क्या, जिसका गुलाब को काट के लगा दो लग जाएगा। और केला में भी तो बीज ना होता है तो कायिक प्रवर्धन हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं पपीता में जो होता है उसमें पुष्प होता है, पुष्प होता है यानी फूल होता है। और उसमें क्या होता है, वो पपीता एकलिंगी होता है। क्या होता है, एकलिंगी होता है, जिसमें होता है पुष्प के द्वारा क्या होता है, निषेचन होता है। इसको काट के लगाने पर बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, इसका डी नंबर हो जाएगा। क्या बोल रहा था, ठीक समझ, तो थोड़ा लास्ट में पूछे तो क्वेश्चन साथ रहता है तब ऐसे संजय करते हैं डिटेल से सामने। पादप जगत के उभयचल, तो इसे बहुत बता दिए। पादप जगत के उभयचल जो है इसको बोलते हैं ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। और पादप जगत में सर्वाधिक मात्रा में होता है कौन, सर्वाधिक संख्या जो होता है थेरोफाइटा, जिसका ब्रायोफाइटा हो जाएगा। अब ब्रायोफाइटा कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे पूछता है रिक्सिया पूछता है, मार्केसिया पूछता है, मोस पूछता है और लिम्बर्ट पूछता है। ये सभी जो है ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है थेरोफाइटा में हो जाएगा क्या, कवक हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा, लाइकेन हो जाएगा। और टेरिडोफाइटा में जितना भी लंबी सजावटी पौधा है सब टेरिडोफाइटा में आ जाएगा। और जो है फोन भी आएगा टेरिडोफाइटा में, फर्न। ठीक है ना, चलो अगला पोलियो का टीका, तो जानते हैं पोलियो का टीका खोज किया था जॉन सॉल्क, यानी 41 का हो जाएगा C नंबर, जॉन सॉल्क ने किया है। जॉन सॉल्क तो पोलियो के टीका को खोज किए हैं जॉन सॉल्क ने किए हैं। और ये वायरस के द्वारा होता है, ये पूरा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथिविहीन होता है। शुष्क बोले तो त्वचा थोड़ा मतलब सूखा रहता है, और ग्रंथिविहीन यानी ग्रंथि नहीं पाया जाता, जिसका सरीसृप दिया हुआ है। और उभयचर आप पूछेगा कि उभयचर में कितना कोष्ठक पाया जाता है, हृदय में 3 पाया जाता है, मछली में 2 गो, उभयचर में 3 गो, सरीसृप में भी 3 गो। अपवाद है कौन, तो अपवाद है मगरमच्छ एवं घड़ियाल अपवाद है। और पक्षी यानी एबी वर्ग में भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्तनधारी में भी 4 हो जाएगा। कोष्ठक यानी चैम्बर हो जाएगा हृदय में। ठीक है ना, मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव को पौधा को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करता है,
क्या कहलाता है? तो सूक्ष्म जीव को मारता है कौन? तो सिंपल बात है कीटनाशक। लेकिन जब मार देता है तो क्या होता है? थोड़ा मतलब जो आहार श्रृंखला इसको प्रभावित होता है, क्योंकि आहार श्रृंखला में सब जीव को रहना जरूरी है। चलिए अगला 44 नंबर, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग। ये हमको पता, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज नहीं, इसके बारे में 44 का एक दिया हुआ है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मार दे, क्योंकि मोबाइल में एप्लीकेशन बहुत डाउनलोड कर लें, उसे एडिट करते हैं, लेकिन नहीं मारे हैं। मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन रख लें और एप्लीकेशन में से एडिट करते हैं फ़ोटो को, तो इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बिल्कुल राइट है, लेकिन नहीं मारे हैं। सोच बिल्कुल सही जा रहा था। 45 बोल रहा है भाषा एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है। ई वाला मारे तो ये वाला गलती हो गया। इसका दिया हुआ है असेंबली भाषा ना है, भाषा है उच्च स्तरीय ना, जानता है उच्च स्तरीय ना है। इसे आंसर जो देला वो हिसाब से तब जानिए ना। ऐसे हमको लगता है सी कोई भाषा है, सी सी है, C++। पास्कल को भाषा है, पास्कल तो बताया सारे मात्रा रखा जाता है। सी हुआ है। अब पास्कल भाषा है। चलिए इसमें मतलब उतना नहीं पता है। ठीक है, आगे। अब हो गया, ये सब खत्म हो गया। आप देखते हैं मैथ रीडिंग बोर्ड पर, और लाइक से सब्सक्राइब ठोक देना है, बताना अपने दोस्तों को भी, और शाम में 7:30 बजे लाइव आना है आप लोग को, ठीक है। और आप लोग को, और आज जो है नवीन सर का भी कमेंट आ गया है। नवीन सर जो प्लेटफॉर्म वाले हैं उनका भी कमेंट आ गया कि आप लोग बेस्ट कर रहे हैं, और जहाँ भी पुस्तक में प्रॉब्लम हो जो हम लोग सेट मारते हैं, ठीक है ना, उसमें बताइए, उसमें और सुधार किया जाएगा। तो नवीन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सभी लोग की ओर से। तो चलिए मिलते हैं मैथ रीडिंग में।